समझे? कहाँ से सुना ये? मेरे से। हर्ष मतलब ऐसी खुशी जिसमें आपको बहुत उत्तेजना हो रही हो, एक्साइटमेंट हो रही हो। और शोक मतलब वो दुख जो बहुत गहरा चला जाए, वेरी डीपली सैड, उसे हम शोक कहते हैं। बहुत गहरा दुख और बहुत गहरी जो खुशी होती है जिसमें बड़ी तरंगे हों, तो उसी को हम हर्ष कह देते हैं। अब जैसे अपनी बात सुनाती हूँ। जब स्कूल की नई ड्रेस बनती थी या स्कूल के नए शूज़ हमें मिलते थे, क्योंकि बच्चे का पैर बड़ा होता जाता है ना, तो माँ बाप को नए जूते लेके देने पड़ते हैं। तो जिस दिन नए जूते मान लो हमको मिले और नई जुराबें मिल गई, तो इतना हर्ष होता था, न्यू शूज, न्यू सॉक्स। तो उस दिन बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि आज स्कूल नया शू पहन के जाएंगे। और हम ऐसे, मतलब बच्चा तो ऐसे सोचता है जैसे प्रिंसिपल से लेके पियोन तक सब लाइन में खड़े होके देखेंगे, अच्छा नया जूता है। ऐसे थोड़ी होता है। पर बच्चे को क्या लगता है? स्कूल जाना बड़ा बुरा लगता था मुझे, पर जिस दिन मान लो नया स्कूल बैग मिल गया या नई थर्मस मिल गई, हाँ, रेडी टू गो टू स्कूल, एक्साइटमेंट। जब हम बच्चे होते तो नई थर्मस में भी एक्साइटमेंट हो जाती, पर जब बड़ा हो जाता है फिर इसकी एक्साइटमेंट होती। जब नई कार लेगा तब बड़ा महंगा सौदा है। बच्चा तो क्या है, माने 400-500 रुपये में खुश हो जाएगा, पर जब बड़ा हो जाता है तो फिर बड़ी चीज़ें चाहिए उसको, फिर उसको बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बड़ा खुश होता है। पर सारी खुशी थोड़ा टाइम चलती है, फिर कहते हैं नहीं अब कुछ और चाहिए, फिर लगता है अब कुछ और चाहिए, फिर लगता है अब कुछ और चाहिए। बस ये कुछ और कुछ और कुछ और के चक्कर में ना ये बच्चे से बुढ़ा हो जाता है। बट ये कुछ और चल सो चल, वो है ना एक वो गाना, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है ना। वो थोड़ा है, थोड़ा और चाहिए, थोड़ा है और थोड़ा और चाहिए। तो जब वो थोड़ा और मिल जाता है तो हर्ष, और जब मिली हुई चीजें चली जाती हैं तो शोक। बस जिंदगी इसी पेंडुलम में चलती रहती, हर्ष शोक, हर्ष शोक, हर्ष शोक। इससे बाहर सिर्फ ज्ञानी आता है, उसे ना हर्ष तो ना शोक। एक कहानी सुनो। एक ना महात्मा अपनी कुटिया से दूर गंगा किनारे में बैठे हुए थे, आनंद से ध्यान कर रहे थे। एक आदमी भागा है। कहते महाराज आपके घर को आग लग गई। तो महात्मा एकदम शांत बैठे और कहते तो तुझे क्या? कहते आपके घर के साथ तो मेरा घर है। महात्मा कहते तो मुझे क्या? तुझे क्या तो मुझे क्या? कहते हैं आपके घर में तो कुछ है नहीं, एक कमरा है और टूटे हुए 4-6 किताबें बर्तन पड़े हैं, मेरे घर में तो इतना कुछ पड़ा है। तो महात्मा कहते तो मुझे क्या, मैं क्या करूं? अब मैं फायर ब्रिगेड तो हूं नहीं ना कि मुंह में गंगा जी का पानी भरूं और धारा मारूं उस पर मैं। तो किस ऐसे को बुलाऊं ना जो तुम्हें हेल्प कर सके, मैं तो नहीं कर सकता वो हेल्प। और तुम मेरे घर को चाहे आग मुक्त कर लो ताकि तुम्हारे घर में आग न जाए,
तुझे क्या और मुझे क्या। तो थोड़ा सा जिंदगी में ये एटीट्यूड लाना चाहिए। पर जब तक आप बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी, बहुत विवेकी नहीं हो जाएंगे ना, तब तक आपको यही अकल नहीं होगी कि कहाँ पर ये कहना और कहाँ पर किस स्थिति में इसको कहना है। अभी जिसको अकल ना हो, एक लड़का वो नया नया हमें सुन रहा था, तो घर में बड़ी जोर से ना कुछ आवाज़ आई, बोले क्या हो गया। बोले वो कहती तुम्हारा डैडी फिसल गया। कहता मुझे क्या। डैडी ने वहीं से जूता मारा, सही है ना, विराट कोहली जैसा, और जूता लगा उसके मुंह पे। तो कहते पप्पा मुझे क्यों मारा। पप्पा गिरे गिरे कहता मुझे क्या। तो ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी ना। बट एक्चुअली व्हाट इट मीन्स इज कि जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होगा जो हमें पसंद नहीं है, बहुत कुछ ऐसा होगा जो हमें पसंद है। तो किसी न किसी पॉइंट पे आके हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब जैसे अभी हम कल किसी के घर में थे, तो उनका घर 14th फ्लोर पे है। तो अभी ये 10 दिन पहले भूचाल आया था ना, इधर आया था दिल्ली एनसीआर में। तो कह रहे उस दिन समझ लगी कि 14th फ्लोर में नहीं रहना चाहिए। बोले यूँ लगे कि बस पूरी बिल्डिंग झूला हो गई है और हम नीचे भी कैसे उतरेंगे, जाएंगे भी कैसे। तो लगा नहीं, कहाँ फंस गए हम। तो पहले वो खुश हो रहे थे कि हाँ हम 14th फ्लोर पे हैं, खुश हो रहे थे कि व्यू बड़ा अच्छा, हम 14th फ्लोर पे है। जब आया भूचाल तो वही घर है, कहते हाय हम 14th फ्लोर पे। तो हमारा मन क्या है ना, बदल जाता है। इसीलिए बार बार मन को हर्ष और बार बार मन को शोक होता रहता। तो दिन में 36 बार लोग हंस लेते हैं और फिर 36 बार लोग रो लेते। अभी ना थोड़े दिन पहले एक हमारे शिष्य है, वो आए तो वो रो रहे थे, रोते रोते ही मिले। उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी, तो वो रो रहे थे और वो पूरी कहानी बता रहे थे कि ऐसा हुआ हॉस्पिटल में, डॉक्टर जल्लाद है, ये है वो है, बात सुना रहे तो रोए 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 रोए। समझाया हमने, तो बात करते करते एकदम कहते हैं कि वो ना फरवरी महीने में मेरी पोती हुई है और उसका ना आप नाम रख दीजिए। वो दूसरे देश में थी, बोले आप उसका नाम रख दीजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि वो बिना नाम के अभी चल रही थी बच्ची। तो मैंने जैसे ही नाम दिया कि ये नाम, तो बड़े खुश हो गए, एकदम हंसने लग गए। फिर बोले इसकी दादी कहती थी कि मेरी अगर पोती हुई ना तो उसको मैं ये नाम दूंगी। और वो जैसा हमने नाम दिया वो काफ़ी सिमिलर था जैसा उसकी दादी ने सोचा था। तो वो बड़े खुश हो रहे थे कि आपने तो वही नाम दे दिया। तो मैं उनसे कह रही थी, मैंने कहा हद है आपकी। अभी 10 मिनट पहले धाड़े मार मार रो रहे थे कि मेरा साथी चला गया, एंड ऐसा हुआ और वैसा हुआ। और मैंने कहा पोती की बात सुना रहे हो तो आप हंस रहे हो, खुश हो रहे हो। तो मैं किस चीज़ पे यकीन करूं, तुम्हारे रोने पर कि तुम्हारे हंसने पर। लाइफ इज सच। कोई मरता है, बिछड़ता है, हमसे दूर जाता है, हम रोते हैं। कोई प्यारा मिलता है, किसी का जन्म होता है तो हम लोग खुश होते हैं। पर जो हर्ष और शोक के साइकिल से निकल जाता है उसी को हम ज्ञानी कहते हैं। तो ज्ञानी होना थोड़ी टेढ़ी खींच, थोड़ा समझ के, क्योंकि मन को आदत है 2 मिनट में रोएगा, 2 मिनट में हंसेगा, चलता रहता है ड्रामा। ओके।